आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यौगिकों का नामकरण ये समझने वाले हैं। देखिए, ये जो नामकरण और संरचना है परीक्षा में प्रायः आया करते हैं। एनसीईआरटी बुक के प्रश्न में भी दिया गया है, अन्य बुकों में भी है, तो इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। हमने यहाँ 6 उदाहरण लिया है जो प्रायः सभी प्रकार्यात्मक समूह से हैं। अगर इन 6 यौगिकों को आप समझ लेते हैं तो समझिए कि आप दिए गए संरचना का नामकरण कर लेंगे या कोई यौगिक दिया है तो उसकी संरचना बना लेंगे। ये दोनों ही कार्य आप आसानी से कर लेंगे यदि आज का ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो। अब वीडियो के अगले भाग में अगर ये 6 संरचना दिया रहे तो नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ से कितना कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को मेथेन एथेन है और लगा क्या है? Br, तो इसको कहेंगे ब्रोमोएथेन। अगर Cl लगा होता क्लोरोएथेन। अगर ये प्रोपेन होता तो ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से। आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 मेथेन एथेन प्रोपेन, और प्रोपेन पे ये डबल बॉन्ड OH है तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का एल होता है या अल भी होता है किसी किसी बुक में, एनसीईआरटी एल लिखता है। तो मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन और अनुलग्नक अर्थात सफिक्स जुड़ जाएगा एल, तो प्रोपेनैल। अगर ये ब्यूटेन होता तो ब्यूटेनैल, पेंटेन होता तो पेंटेनैल। इस तरह से इसको करते हैं। तीसरा देखते हैं कि इस यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। संरचना दिया है तब। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये है ब्यूटेन। अब दूसरे नंबर कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड से O, अगर इस पे ये लगेगा तो ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये कम से कम 1 कार्बन इधर और 2 कार्बन या 1 कार्बन इस साइड होना चाहिए। कब? जब कीटोन ग्रुप है तब। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे है तो हम समझ रहे हैं कि ये न एल्डिहाइड है और न ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये है कीटोन। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड पर ये जिस पे डबल बॉन्ड से O रहता है उसके बाद कार्बन नहीं होता है, तो ये है कीटोन। तो इसका सफिक्स हो जाएगा ओन, तो होगा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो क्या है? ब्यूटेनोन, या 2 ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं और ब्यूटेनोन भी कहेंगे। दोनों एक ही है क्योंकि 2 रहेगा ही, 1 ब्यूटेनोन नहीं होता है। चौथा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है अर्थात हेक्सा से प्रारंभ होगा। और देखिए यहाँ क्लोरीन है कितने नंबर पे? तो जिधर से नज़दीक हो उधर से काउंटिंग करते हैं कार्बन के नामकरण में। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 चौथे नंबर पे है, दूर पड़ रहा है। 1 2 3 इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो कार्बन का नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्लोरीन है तो हो जाएगा 3 क्लोरो, और ये क्या है? हेक्सेन। इस तरह से इसका नामकरण होगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और दूसरे नंबर पे इधर से 1 2 3 4 दूर पड़ रहा है, इधर से नज़दीक। तो जिधर से नज़दीक हो कार्बन का काउंटिंग उधर से होता है 1 2। तो दूसरे नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। तो यहाँ ट्रिपल है तो आइन, तो क्या होगा? 2 दूसरे नंबर पे है तो 2 हेक्साइन। अगर ये पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो 1 नहीं कहते, 1 लिखा नहीं जाता है, केवल हेक्साइन होता। तो इस तरह से छठा नंबर है। यहाँ डबल बॉन्ड O और OH है तो स्पष्ट है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 का होता है प्रोपेन, तो ओइक लग जाएगा अनुलग्नक, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक। तो इस तरह से ये जो 6 उदाहरण है
इसमें आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे, और अगर पहले से नामकरण है तो उसका संरचना आप कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।